नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज देशद्रोह का दंश झेल रहे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, कन्हैया कुमार, उनका एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 17 फरवरी का है, उस दिन जब कन्हैया से कोर्ट में मारपीट हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टीम कन्हैया से मिली और उससे पूरे हालात की जानकारी ली। IBN 7 के पास ये वीडियो है जिसमें कन्हैया ने तफसील से यह बताया है कि कैसे कोर्ट में उसे काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। कन्हैया के इस वीडियो ने उस दिन के हालात का खुलासा किया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाए हैं कि क्या इस खुलासे से जेएनयू के कुछ छात्रों पर जो दाग लगे हैं वो धुल जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं इस पूरी घटना से, और दोनों तरफ कुछ बड़े सवाल हैं जो देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए वीडियो में क्या है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। कन्हैया का नया वीडियो धोएगा दाग। बस घुसे ही, ठीक है, एकदम घुसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक तैयारी में बैठे हुए थे कि जिन्हें आएगा अटैक करें, क्योंकि जो लोग पीट रहे थे ना, उसमें से कुछ लोग और लोगों को बुला रहे थे। अच्छा, आ गया इस तरीके से, और पूरे रास्ते में गाड़ियां गिर गई, कभी मैं गाड़ी पे गिर गया। और वो जो जहाँ से जब हम कोर्ट एंट्री करते हैं वो जो मशीन होता है, उसके दौरान जब धक्का दे करके मुझे अंदर किया जाता, मेरा पैंट खुल गया। उसके बाद मेरे टी शर्ट, मेरे चप्पल खुल गए, मेरे पैर में इंजरी हुई, मेरे पेट में लात से, घुस्से से। एक आदमी से छूट रहा हूँ, दूसरा आदमी। ये कन्हैया है, जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष, देशद्रोह का आरोपी। IBN 7 के पास मौजूद इस वीडियो में कन्हैया आरोप लगा रहा है कि उसे 17 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में वकील के कपड़े पहने कुछ लोगों ने जमकर पीटा। कन्हैया का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया, और पुलिस के सामने से वो आदमी निकल कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं, सामने से निकल गया। उसको वहीं पे पकड़ा जा सकता। पुलिस ने उसको, मैंने कहा कि आदमी सर मुझे पीट रहा है। इस वीडियो में बात करते करते कन्हैया की आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं। और ऐसे नहीं। कन्हैया के इस वीडियो ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और उन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या कन्हैया का नया वीडियो जेएनयू छात्रों पर लगे देशद्रोह के आरोपों की गंभीरता कम कर पाएगा? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये हमारे लिए भी जानना जरूरी है। इंटरएक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल है, क्या कन्हैया का नया वीडियो जेएनयू छात्रों पर लगे देशद्रोह के आरोपों की गंभीरता को कम कर पाएगा? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N, और अपनी राय 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #कन्हैया ऑन कैमरा, इसके जरिए भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं, और फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP ये लिखकर अपनी बेबाक राय रखें। हम आपकी राय लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है कन्हैया की वकील वृंदा ग्रोवर। विक्रम चौहान, वो वकील जिन पर कोर्ट परिसर में मारपीट के आरोप लगे थे। इसके अलावा हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर TR कक्कड़। और सबसे पहले सभी मेहमानों के पास मैं 30 सेकंड के लिए जा रहा हूं। प्रियंका, आप ही से शुरुआत करता हूं। 30 सेकंड आपके शुरू होंगे। मेरा सवाल सीधे सीधे ये है कि जो कुछ भी कन्हैया अभी हमें बोलता हुआ नजर आ रहा था, किस तरह उसे पीटा गया कोर्ट परिसर के अंदर, और किस तरह पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, देश के लोकतंत्र को लेकर सबसे अहम सवाल क्या उठते हैं? नहीं, यही सवाल उठ खड़े होते हैं कि आज जो दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, वो इस हादसे को नहीं रोक पाई, और बल्कि एक एक्टिव दर्शक बनी रही। फिर हम देख रहे हैं कैसे न्याय व्यवस्था को जो संभालने वाले और उसका इज्जत देने वाले लॉयर्स हैं, वो न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर जम के पिटाई कर देते हैं और इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, और किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता। उसी से स्पष्ट होता है, और देश की न्याय व्यवस्था पे ही सवाल नहीं, देश की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हुए, आगे मैं आपके पास लौटूंगा। संबित जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या राष्ट्रवाद हर चीज का लाइसेंस बन सकता है? यानी राष्ट्रवाद का नाम लेकर क्या रूल ऑफ लॉ को बुलाया जा सकता है? क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ को बुलाया जा सकता है?
क्या संविधान ने ये जो हमें चीजें दी हैं, अगर इन्हीं पर प्रहार होने लगे तो क्या देश वाकई मजबूत होगा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के आड़ में किसी प्रकार का हूलिगैनिज्म नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों के खिलाफ कहती है जो हूलिगन एक्ट वो कर रहे थे कोर्ट के प्रेमाइसेस में। मगर एक बात और ध्यान रखने की विषय है कि जो एंटी नेशनल एक्ट जेएनयू के कैंपस में हुआ वो एक अलग विषय है, और जो हूलिगैनिज्म कोर्ट कैंपस में हुआ वो एक अलग विषय है। दोनों की निंदा होनी चाहिए और दोनों पे लॉ के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह भी याद रखिए ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, जहां तक कानून का विषय। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। विक्रम चौहान, वो वकील जिन पर कोर्ट परिसर में मारपीट के आरोप है, IBN 7 के संवाददाता पर भी मारपीट का आरोप विक्रम के ऊपर है। विक्रम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जैसे वकील का मैं चाहता हूं कि राष्ट्रवाद का प्रतीक बने, लेकिन वो कैसे बनेंगे अगर आप देश के संविधान के खिलाफ, देश के कानूनों के खिलाफ काम करने लगे? जिस तरह से कन्हैया के ऊपर काले कपड़े पहनकर कुछ लोगों ने हमला किया, उसका डिस्क्रिप्शन अभी आपने सुना। ये खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। क्या ये सही है या गलत है? साफ साफ बोलें। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कन्हैया भी एक आरोपी है, और अगर कन्हैया उस आरोप को बचाने के लिए कुछ भी अनर्गल जवाब या आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है, आप उससे पूर्णतः सहमत हैं? मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो न्यायालय के अंदर है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूँ अभी। बाकी कन्हैया ने मुद्दे को भटकाने के लिए जो करना चाहा, और उस पर कुछ एक मीडिया वालों ने उनका पूरा साथ दिया है। आज कन्हैया को पूरा हीरो बना के दिखाया जा रहा है, और हम लोगों को मेरे कंधे बंदूक रख के पूरे वकील समाज को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी भी इस मामले में आपके सामने इस वक्त तक के जो बयान दिख रहे हैं, साथ में खड़ी हुई नहीं दिख रही है। आपके 30 सेकंड पूरे थे, इसलिए बीच में मैंने आपको रोका नहीं। डिबेट ओपन करूं उससे पहले 30 सेकंड में कक्कड़ साहब के पास जाना चाहता हूं। कक्कड़ साहब, यह बात उस दिन भी उठी थी जब यह हुआ था, और आज इस वीडियो के बाद और भी स्पष्ट होती है। हम ये नहीं कह रहे कि जो कन्हैया कह रहा है वो अंतिम सत्य है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने भी उस दिन कुछ देखा था, और जो कोरॉबरेट होता है इस बात से कि एक आदमी कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद था। कन्हैया ने मुड़कर कहा इसने मुझ पर हमला किया था। उसके बाद पुलिस के देखते देखते वो व्यक्ति धीरे धीरे वहां से बाहर चले जाता है, और पुलिस उसको रोककर गिरफ्तार नहीं करती है। क्या यह विपक्ष को मौका नहीं दे रही है कहने के लिए कि दिल्ली पुलिस निकम्मी है, नाकारा है? देखिए, कहने वालों को तो अगर ये मौका ना मिलता तो कुछ और मिल जाता उस पर कहते। जो टुकड़ी, पुलिस टुकड़ी जो कि कन्हैया को एस्कॉर्ट करके ला रही थी, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसके ऊपर प्रहार ना हो। हुआ कुछ हुआ है। अब ये बढ़ा चढ़ा के कहने से, एक अपराधी बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ कहता है हमेशा। और ये आपने एक पहले प्रश्न जो पहला उठाया था कि क्या इससे उसके जो मेन उस पर कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। ये दो अलग। आपके 30 सेकंड पूरे हुए, लेकिन मैं डिबेट को अब ओपन कर रहा हूं। आप में से कोई भी जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। वृंदा जी हमारे साथ थी, मैं आपके पास लौटूंगा। वृंदा जी हमारे साथ थी, लेकिन उनका कहना है कि वो विक्रम चौहान के साथ नहीं बैठेंगी, इसलिए वो अभी हमारे पैनल में हमारे साथ नहीं है। लेकिन प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने ये भी सुना कि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर TR कक्कड़ क्या कह रहे हैं, आपने संबित पात्रा को भी सुना, आपने विक्रम चौहान को भी सुना। अब आप ये बताएं कि देश को यहां पर क्या चीजें समझने की जरूरत है आपके हिसाब से। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देशद्रोह का आरोप और जो देशद्रोह के, देश के विरोध के में जो नारे लगे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बेसिस पर किसी को यह मौका नहीं मिल सकता कि उसके ऊपर जाकर हमला करे। आखिर कोर्ट है किसके लिए? फिर कोर्ट वरना हम बंद ही ना कर दें। प्रियंका चतुर्वेदी। नहीं, मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी आकाश जी। सबसे पहले तो मुझे इस बात से आपत्ति हुई कि आपने ये कहा कि कुछ लोग काला कोट पहनकर पिटाई कर रहे थे। यहाँ पे जो पिटाई के मेन रचनाकार हैं, खुद लॉयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लॉयर्स विंग के खुद मेंबर हैं, जिनका मैं कहूंगी कि ना ही किसी तरीके का एक्शन लेने के बाद, इमीडिएट बेल देने के बाद, मैं बीजेपी से प्लीज चुप रहिए। मैं बीजेपी से संबंधित नहीं हूं। समय पे नहीं बोली थी, आप दूसरों को बोलने का मौका। देखिए आकाश जी, ऐसा है कि या तो आप इनको चुप कराइए। नहीं, वृंदा जी नहीं बैठी है क्योंकि वो उसने नहीं बैठी है। सवेरे मैं भी नहीं डिबेट करना चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति से। नहीं, आप बोल रहे हैं। विक्रम जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। पूरे वकील समाज को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं अपनी राजनीति को चलाने के लिए।
विक्रम जी थोड़ा सा अरे रुकिएगा। आपको ये सोचना चाहिए था क्या राजनीति, प्रियंका 30 राजनीति सेकंड तो पूरे आपकी आपके है, पहले। भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ कि पर। आप लोग कसाब अजमल नहीं मैं नहीं इन बात सब कर के सकती। इन सब के लिए आकाश इतना जी इतना मुझे भी तैयार एक्सक्यूज क्यों खड़े करेगा रहते अगर हैं? इस तरीके की। नहीं आकाश जी मैं भी ये डिबेट विक्रम नहीं कर जी, पाऊंगी विक्रम जी, अगर ये विक्रम इस जी, तरीके से बीच में बोलते रहेंगे, और वो भी विक्रम जी, ऐसे थोड़ी देर आप गुनाहगार बिल्कुल MLA मौका दें। आए हैं, लॉयर आए प्रियंका हैं, वकील मैंने बिल्कुल साफ बोला है, नहीं है। कामयाब प्रियंका रहे। मैंने बिल्कुल साफ बोला है, हम उनका फेडर भी डाउन कर रहे हैं। इनसे ये कह मैं 30 दीजिएगा, सेकंड वकील पूरा आपको दे रहा हूँ। विक्रम जी थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा धैर्य नहीं मैं रखें, ऐसे सबकी बात सुने। ऐसे वायलेंट लॉयर से जिनको ना ही तमीज है बात करने की टेलीविजन डिबेट पे, ना ही तमीज है अपने काम करने की, मैं ऐसे आदमी से नहीं बात कर सकती और मैं उनका दखल अंदाजी भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं बस यहाँ पे दो चीज कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि जेएनयू में जो नारे लगे, क्या ये हादसे के बाद कुछ कम हो सकते हैं? जी नहीं। अगर ऐसे नारे लगे हैं तो बिल्कुल न्याय व्यवस्था है जगह पर। अगर उन्होंने नारे नहीं लगाए हैं तो उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा, अगर नारे लगे गए हैं तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। हमारे डेमोक्रेसी ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल हमें ये फ्रेमवर्क बनाकर दिया है, पर फ्रेमवर्क ये नहीं बनाकर दिया है कि राष्ट्रवाद के नाम पे आप इस तरीके की गुंडागर्दी करें, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें, न्याय प्रक्रिया अपने हाथ में लें और कहें हम ही पेट्रियट्स हैं, और उनका फिर स्वागत किया जाए, कोर्ट्स में स्वागत किया जाए। हमने देखा था किस तरीके से इनका स्वागत किया गया था बाकी सारे लॉयर्स ने। फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर में जो पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस, उनको ऐसे चार्जेस पे उनको बेल दे दी गई जहां पे उनको जेल में भी जाने का मौका नहीं मिला, उनको इमीडिएटली बेल दे दी गई। तो अगर हमारी न्याय प्रणाली को इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे जो भी न्याय व्यवस्था है उसका इतना मिसयूज किया जाएगा, तो मैं कहूंगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक सिर्फ कन्हैया कुमार के लिए नहीं, आने वाले समय में किसी से भी इस तरीके के आरोप लगे, तो मुझे आरोप बताइए लगने के आप बाद, कि कौन सी आरोप अपराध लगने के धारा बाद लगनी उनको चाहिए justice और मिलना क्या थोड़ा वो difficult अपराध होगा। धाराएं उनको बेलेबल हैं या एक नहीं second, है, sir, और अगर terrorist बेलेबल हैं उनको तो कन्हैया बेल कुमार कौन को- देता है, कन्हैया कैसे दी कुमार जाती को- है, मैं आपको ये भी पता होना कक्कड़ चाहिए। साहब ऐसा है, कक्कड़ साहब ऐसा है, कन्हैया कुमार को बगैर चार्जेस प्रूफ किए टेररिस्ट बता दिया जाता है, उनको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, और बाकी जो भी जेएनयू के 6, 7, 10, 8 छात्रों को पता किया गया है उनको एंटी नेशनल करार कर दिया है। ये देखिए, ये आपकी सोच है। आप जो मर्जी सोच रखिए। आकाश क्या मैं भी आज एक करूं या पूरा दिन आज कांग्रेसी बोलेगी? कक्कड़ साहब आपका ऑब्जेक्शन भी हम समझे। प्रियंका आपने काफी देर अपनी बात रख ली है। डॉक्टर संबित पात्रा आप बोले। सोच जो कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, जो कानून को जानते हैं, उनकी भी है। तो ये लगा है, बाकी अब कोर्ट निर्णय लेंगी क्या है, सच है या नहीं है। नहीं, कक्कड़ साहब ऐसा है कि इतनी तो धैर्य रखिए कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपको जितना मुझे काउंटर करना है, जितनी मुझ में खामियां ढूंढनी है। प्रियंका आखिरी 20 सेकंड आपके, आप बात पूरी करें, मैं बाकी मेहमानों के पास फिर जाऊंगा। यही कहूंगी, प्रियंका फ्री 20 सेकंड। डिबेट है, फ्री डिबेट एंकर ने कहा है, इसलिए अगर एंकर चाहते हैं कि मैं बंद कर दूं, मैं नहीं बोलूंगा। कक्कड़ साहब लौटूंगा आपके पास 20 सेकंड प्रियंका जी के। प्रियंका बोले। नहीं, मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऐसे उनको बेल दे दी गई। अरे भाई, आप देख लीजिए क्या धाराएं लगी हैं, क्या वो धाराएं कॉग्निजेबल और बेलेबल हैं। अगर बेलेबल हैं तो बेल मिलनी चाहिए। आप स्वयं लड़ते हैं कोर्ट में जाके कि बेलेबल है, बेल क्यों नहीं मिली, जब बेल मिल गई है क्योंकि आप इनको। ठीक है कक्कड़ साहब, आपका सवाल एकदम क्लियर है। करते प्रियंका, मतलब ये नहीं कि हम बेल नहीं देंगे, हम तो बेल देंगे उनको, बेल उनको मिली है। प्रियंका 20 सेकंड आप शुरू करें। उनका अपराध जो है वो कोर्ट में भेज दिया गया, चलान होंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। प्रियंका आप बोले। आकाश में आ सकता हूं? अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं कुछ बोल सकती हूँ। नहीं, असंबित बोल रहे हैं, हम लोग चुप रहेंगे, हम सुनेंगे, क्योंकि अब माहौल ऐसा है। प्रियंका, अगर कोई भी प्रियंका आपको लगातार 3.5-4 मिनट मिल गए, मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। संबित बोले, संबित शुरू से अभी तक बहुत कम बोल पाए, 30 मिनट के बाद में संबित बोल लेता हूँ। संबित आप बोले। नहीं बोल रही हूँ आकाश जी, मैं आप पे कुछ सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ माहौल ऐसा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले या दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोले तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं चुप रहती हूँ, आप बोलिए संबित जी, आप बोलिए। बहुत झूठ बोलकर आपको यहाँ पे भी झूठ बोलना जरूरी है। हाँ, बोलिए। बैठ जाइए, शांत हो जाइए, क्यों तबियत खराब कर रही है? देखिए आकाश, मैं तो बैठी हूँ, डिबेट से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तबियत खराब कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पे चिल्लाई कर रही हूँ, ना ही हो गया। देखिए आकाश जी, डिबेट के ही आप परिस्थिति को देखिए, देश की परिस्थिति को समझ जाएंगे। देखिए, जिन एनजीओज के वो काट दिए गए हैं, जड़ काट दिए गए हैं, जिन करप्ट लोगों का करप्शन बंद हो गया है, वो इतने बौखलाए हुए हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसका नमूना तो डिबेट में ही मिल रहा है। उछल कर
कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा बोलते हैं 15 मिनट, फिर बोलते हैं हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो ये परिस्थिति पूरी देश की है। करप्शन समाप्त हो रहा है, एनजीओ का पैसा बंद हो रहा है, इन लोग जो प्राण पखेरु फड़फड़ कर रहे हैं इन लोगों के, और इसका नतीजा हो रहा है कि इस प्रकार की भाषा हम सुन रहे हैं डिबेट में। देखिए, कानून को अपने काम करने दीजिए। किसी को गिरफ्तार किया, बेल में छोड़ दिया। अरे बेल में क्या हमने छोड़ दिया? गृह मंत्री ने बेल में छोड़ दिया। आपके पास भी तो कानून है, आप जाके PIL कर दीजिए कि क्यों बेल में छोड़ दिया, तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी। किसी ने मना थोड़ी किया है। और मैं देखिए, कुछ लोगों ने हुलिगैनिज्म किया, हम उसकी निंदा करते हैं। पूरा वकील समाज को यह कह देना कि सारे लोग जो काला कोट पहनते हैं वो खराब है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कांग्रेस के इस नजरिए की मैं बिल्कुल निंदा करता हूं कि सारे वकीलों को जिस प्रकार से अभी उनकी प्रवक्ता खराब बता रही थी, ये बिल्कुल उचित नहीं है। बड़े बड़े वकील हैं जो न्याय के पक्ष में लड़ते हैं और जो वकालत करके लोगों को बचाते भी हैं। जहां तक कन्हैया का सवाल है, आपको प्रियंका कक्कड़ साहब तीनों को रोक रहा हूं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि विक्रम अपनी बात रख ले और उसके बाद वृंदा को मैं शो में लेकर आऊंगा। विक्रम, मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं, अपनी तरफ से बात बिल्कुल स्पष्ट कीजिए, मगर मैं आपका जवाब भी चाहता हूं। क्या गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी को भी हो सकती है राष्ट्रवाद के नाम पे? किसी को भी नहीं है इसकी इजाजत। तो मैं आपके थ्रू इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको अफजल गुरु कसाब, इनके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया बना रखी। ये लोग खड़े होकर चिल्ला मारते हैं कि इन लोगों को पहले प्रूव होने दीजिए कोर्ट में, फिर दोषी बनाइए। वकीलों को इन्होंने एकदम कठघरे में खड़ा कर दिया है। एक मुद्दे को, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, उसको भटका दिया गया है। JNU में जो हुआ वो इनको गौण लग रहा है, जो प्रेस क्लब में हुआ वो इन्हें कुछ भी नहीं लग रहा है। अफजल गुरु जिंदाबाद, आजाद कश्मीर, कश्मीर अलग हो, ये इन लोगों को एक चाल के तहत सारे वकील समाज को बदनाम कर रहे हैं ये लोग उनके लिए कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। ये जो याकूब मेनन के साथ खड़े थे, जो अफजल गुरु के साथ खड़े थे, जो हाँ जी विक्रम, धन्यवाद। आपका पक्ष हमने सुना। अब हम वृंदा ग्रोवर को इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं प्रियंका, और वो सवाल बीजेपी उठा रही है कि राहुल गांधी के पास ये समय होता है कि वो हैदराबाद चले जाएं, उनके पास ये समय भी होता है कि वो JNU में जाकर बाकायदा लोगों से बात कर लें, लेकिन शहीदों के परिवार के पास जाने का उनको टाइम नहीं मिल रहा है। देशद्रोह के जो नारे लग रहे हैं उसके खिलाफ वो खुलकर सामने आने से कतरा रहे हैं, क्यों? ऐसा है आकाश जी, सबसे पहले तो मिलेगी, नहीं मिली है तो बाकियों की तरह वो भी बरी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आप ये कहते हैं कि यही एक केस है और केस हुआ ही नहीं कभी हिंदुस्तान में कोर्ट्स में।